हेलो दोस्तों, और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज मैं फिर से अपने नए ब्लॉग के साथ में आ गई हूँ। और आज है हरतालिका तीज। तो आज मेरा हरतालिका तीज का व्रत है। और अभी मैं जा रही हूँ सुबह की सबसे पहले की पूजा करने। तो अभी मुहूर्त का टाइम हो गया है, तो मुझे मूर्ति स्थापित करनी है। तो चलते हैं, मूर्ति स्थापित करते हैं, पूजा करते हैं। और ये व्रत जो है निर्जला व्रत होता है, तो इसमें अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। तो अभी चलते हैं, फटाफट जो मूर्ति स्थापित करते हैं, क्योंकि मुहूर्त का टाइम हो गया है। तो अभी यहाँ पर मैंने चौकी जो है लगा दी है, बस अब मूर्ति स्थापित करते हैं। पूजा वाले स्थल पर जो चौकी बना रखी है मैंने, सबसे पहले मैं इसके ऊपर अक्षत रखूँगी, उसके बाद ही मैं मूर्ति स्थापित करूँगी। अक्षत किसी भी पूजा में शुभ होता है। जब भी आप कोई मूर्ति स्थापित करें, कलश स्थापित करें, तो नीचे थोड़ा सा अक्षत जरूर रखिएगा। अक्षत किसी भी पूजा में बहुत ही शुभ माना जाता है और फलदायी होता है। अब मैं भगवान जी को तिलक लगाऊंगी और फूल अर्पण करूंगी, धूप बत्ती अगरबत्ती दिया जला करके मैं इनकी पूजा करूंगी। बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करके ये पूछते हैं कि आप मिट्टी की मूर्ति क्यों रखती हैं पूजा के लिए। तो तीज की जो पूजा होती है, इसमें बालू की बनी हुई प्रतिमा ही स्थापित की जाती है। और इस प्रतिमा में जो है शंकर पार्वती गणेश जी का जो परिवार है, बस इनकी ही प्रतिमा बनी हुई होती है। अगर आप चाहें तो सोने चांदी की मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं। बाज़ार में और भी बहुत सारी मूर्तियां मिलती हैं, उन्हें भी आप रख सकते हैं पूजा के लिए। पर बालू की बनी हुई जो प्रतिमा होती है वो काफ़ी शुभ मानी जाती है इस पूजा में। और जो है पूजा संपन्न होने के बाद, अब ये दोपहर का समय है, तो दोपहर के समय में बना रही हूँ शाम की पूजा के लिए प्रसाद। तो जो खोए की मिठाई होती है उसको मैंने पहले ही बना ली थी, और अब मैं बना रही हूँ सिंघाड़े का हलवा। तो हलवा बन गया, अब मैं इसे जमा दूंगी। तो ये जो तीज का जो व्रत होता है, निर्जला व्रत होता है, इसे बिना अन्न जल ग्रहण किए बिना किया जाता है। लेकिन कुछ लोग इसे खा कर भी रखते हैं, कुछ लोग फलाहार कर लेते हैं, पर मैं फलाहार भी नहीं करती हूँ। तो दोस्तों, मैं तीज पूजा के लिए अब रेडी हो चुकी हूँ। तो अभी शाम के बज रहे हैं 6 और पूजा का टाइम हो चुका है। तो अब मैं चलती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। और इस बार पूजा मैं अकेले ही करूँगी, क्योंकि कल्पना की शादी हो गई है। तो कल्पना अपने ससुराल चली गई है और कोई साथ में है नहीं पूजा करने के लिए। तो इस बार की पूजा मैं अकेले ही करने वाली हूँ तीज की। तो चलते हैं, फटाफट पूजा शुरू करते हैं, नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा।
पूजा जो है अभी समाप्त हो गई है और पारण मैं सुबह करूँगी। तो सुबह मूर्ति विसर्जन होगा, उसके बाद ही मैं पारण करूँगी। तो अभी रात भर आज जगना है, भजन कीर्तन करना है और सोना है। अब ये दूसरे दिन की पूजा का समय है। तो यहाँ पर ये सुबह के बज रहे हैं, इस समय 6 बज रहे हैं और ये पूजा जो है दिन के 4 प्रहर में की जाती है। तो 3 प्रहर की पूजा मैं पहले कर चुकी थी, ये चौथे प्रहर की पूजा है, यानी दूसरे दिन सुबह की पूजा है। तो भगवान जी को तिलक, अगरबत्ती, धूप, दिया जलाने के बाद, दिखाने के बाद जो है अब जो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि मैंने आपका जो तीज व्रत था बहुत अच्छे से संपन्न किया है, कोई भूल चूक हुई तो बिल्कुल माफ़ करिएगा भगवान जी। और भगवान जी की जो प्रतिमा मैंने स्थापित की, इसका मैं मूर्ति विसर्जन करूँगी। तो विसर्जन जो है मैं गंगा जी या किसी नदी किनारे जाकर नहीं करूँगी, घर में ही करूँगी, क्योंकि नदी यहाँ से काफ़ी दूर है तो वहाँ जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ मैं घर में ही मूर्ति विसर्जन कर लूँगी। तो यहाँ से मूर्ति मैंने जो है हटा ली है चौकी पर से। और ये रहा हमारे घर का गार्डन। हमारे गार्डन में लगे हैं ढेर सारे अनार। तो ये पौधा मैंने लगाया था, एक पौधा और है जिसमें अनार की फ्रूटिंग हो ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए पपीता भी फल रहा है। तो पपीता भी बहुत अच्छे से नहीं फल रहा है, थोड़ा थोड़ा ही फल रहा है, बाकी के पौधे भी हैं। और ये पुराना वाला अनार का पौधा है जिसमें फ्रूटिंग ख़त्म हो चुकी है। तो मैं मूर्ति विसर्जन जो है घर में ही जो है टब में कर रही हूँ पानी भर के। वैसे भी नदी में जो है जा कर के जो कभी भी मूर्ति विसर्जन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलता है। हम लोग मूर्ति जो डालते हैं वो भी उससे भी फैलता है, और पूजा की जो भी फूल माला सामग्री रहती है उससे भी काफ़ी पोल्यूशन फैलता है। इससे नदी का जो पानी रहता है, जल रहता है, बहुत ही गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर जो मूर्ति विसर्जन का जो कार्यक्रम है पूरी तरह सब संपन्न हो चुका है। तो ये व्रत मेरा अब पूरा हो चुका है। सो गाइस, तो मेरा जो तीज का व्रत था वो पूरा हो गया है और मैंने मूर्ति का विसर्जन कर दिया है, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा है। बस अभी पारण करना है। तो पारण जो है दही जलेबी से मैं करती हूँ। तो अब चलती हूँ, मैं पारण कर लेती हूँ और इसी समय तीज व्रत समाप्त हो गया है। बहुत ही कठिन व्रत होता है और कुछ लोग इसको खा पी कर रहते हैं, कुछ लोग इसको निर्जला बिना अन्न जल के रहते हैं। तो मैं बिना अन्न जल ग्रहण किए रहती हूँ। तो इसी के साथ ही मैं ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। और ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।